नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। जीएसएससी सीजीएल का आज सुनवाई था। इसी बीच में जेनविन पेंगुइन और कई सारे लोगों के बीच में एक युद्ध छिड़ी हुई है और उसी को लेकर के आज हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट डेट भी बताएंगे, क्या हुआ वो भी बताएंगे, और जिन्होंने कोट पैंट को सिलवाया है वो कोट पैंट को क्या करना है उसको भी बताएंगे। पूरा विस्तार से जानेंगे। चैनल में आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहली बात, आप यहाँ पे देखिए मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखिए आज जो है ना सुनवाई अगर हो जाता, ठीक है, तो मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ कहीं ना कहीं इनके जो सपने हैं वो टूट जाते, सपने जो है सारा चकनाचूर हो जाता। लेकिन बोलते हैं कि इतना आसानी से अगर खेल खत्म हो जाएगा तो मजा नहीं आता। और ये जो खेल है इतना खतरनाक तरीके से खेला जा रहा है, आप भी सोच नहीं सकते। क्लियर, ये लोग आपस में ही पागलों जैसी हरकतें करने लगे हैं। मतलब बोलते हैं कि बुद्धि कम हो जाना, वैसे ही लोगों का बुद्धि कम हो गया। लगातार मैं लाइव आया था जिनमें मैं कमेंट पढ़ रहा था, मतलब मानो कि क्या बोलूं, ज्यादा नहीं बोलूंगा। यहाँ पे देखिए जीएसएससी सीजीएल में दुख की खबर है, साथ में खुशी की भी खबर है। ठीक है, आगे क्या होगा यहाँ पे लिखा है यू आर अंडर अरेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है सो कॉल्ड छात्र आपस में लड़ रहे हैं। अब सो कॉल्ड कौन है, ओवर कॉन्फिडेंटेड वाले या कॉन्फिडेंट वाले, सभी की मैं बात करूंगा। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि दुख की खबर। तो दुख की खबर ये है कि आज जो हमारा जो होना चाहिए था वो हुआ नहीं। और दुख की खबर ये है कि जो हमारे पुराने जो जज साहब थे वो जा रहे हैं। ठीक है, चले गए एक तरीके से, मतलब दुनिया को छोड़ के नहीं, मतलब कि हमारे जो नए जज साहब आ रहे हैं तो उनका ट्रांसफर बोल सकते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं क्या, वही तो उनका अलग जगह पे हो गया और हमारे जो नए जज साहब आ रहे हैं। ठीक है, दुख की खबर ये है कि वो पुराने जज जो थे वो हमारे लिए हमारी बातों को इस केस में हर एक चीज को सुने तो हर एक चीज पता था। ठीक है, लेकिन नए जज साहब आएंगे उनको भी पता रहेगा क्योंकि सारा चीज लिखा हुआ रहता है, सारा चीज यहाँ पे रहता है। लेकिन जो लिखा हुआ ठीक है, लेकिन जो शब्द वहां पे सुना है, जो इतना छात्रों का दर्द है, वो जो व्यक्ति सुना है वो महसूस कर सकता है। और जो व्यक्ति नए आएंगे ना, उस चीज को, पुराना जो दुख दर्द है उसको महसूस नहीं कर पाएंगे जो महसूस पुराने जज साहब कर रहे थे। ठीक है, हालांकि हमें जज साहब से पूरा उम्मीद है, विश्वास है, क्योंकि कोई भी आएंगे ना और अपना फैसला 100% सुनाएंगे। ठीक है, साथ में खुशी भी है। खुशी इस बात की है कि नए जज साहब आ रहे हैं और पुराने जज साहब गए। यहाँ पे देखिए हमें हर एक बातों में खुशी और दुख दोनों ढूंढना है। ठीक है, नए आ रहे हैं तो खुशी इस बात की है कि नए तरीके से, नए जोश से तुरंत तुरंत डेट देंगे और फटाफट केस को खत्म कर देंगे, यानी कि मामला रफा दफा, या तो सीबीआई या तो अगर गलती हुआ है तो रद्द। ठीक है, देखिए क्या होता है, मैं आपको पूरा अपडेट दूंगा। लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कोई भी व्यक्ति नए आते हैं तो अपना शुरू में वो पूरा स्ट्रिक्ट रहते हैं, और मैं चाहता हूँ और हम लोग सभी को चाहते हैं कि स्ट्रिक्ट रहे और जिन्होंने गलती किया है उसके प्रति सख्त सख्त निर्देश, मतलब कि अपना जो फैसला है वो सुनाए। यही हम लोग चाहते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि पुराने जैसा आप थे अपना सारा, जिन्होंने बहुत कुछ किए वो चले गए दूसरे जगह। ठीक है, लेकिन हमारे जो नए जज साहब उनसे पूरी तरीके से उम्मीद है और खुशखबरी है हमारे लिए कि नए जोश जुनून के साथ में नए तरीके से और इस मामले को सुनाए होगा। और जितना अब तक हुआ तामझाम, कभी 1 मिनट, कभी 1.5 मिनट, कभी 30 सेकेंड, कभी हमारे वकील कहीं चले गए, कभी उनके वकील चले गए, कभी सीआईडी 1-2 बार अपना रिपोर्ट नहीं जमा कर पा रही, कभी बोले जांच चल ही रहा। जितना भी हुआ अब तामझाम अब नहीं होगा, एक आध डेट आगे पीछे होगा लेकिन मामला रफा दफा हो जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि आधा घंटा कम से कम बहस हो ना, आधा घंटा पूरा मामला क्लियर कर दिया जाएगा। कई सारे लोग सोच रहे हैं कि अभी तो नेपाल तक ही, वीरगंज तक ही मामला सीमित है, और भी हजारीबाग का और भी कई सारे जगह में जो अभी बताए थे राजेश सब कुणाल सर जो बताए थे, पूरा एक चार्ट लिख के दिए थे, यहाँ यहाँ और आना बाकी है। उन जगहों का क्या हुआ, क्योंकि उनके पास सबूत है तो अपने हिसाब से बताए, जाहिर सी बात है।
तो उन जगह का भी रिपोर्ट आना बाकी है। रही बात जो मस्ताना सर है, उनका फोन वो भी आना बाकी है ना, वो भी आना बाकी है। उनका एफएसएल रिपोर्ट आएगा तब तो और ही मामला खुला हो जाए, क्योंकि वो किसी अधिकारी को ही अपना जो उनके पास आया था प्रश्न वो भेजी थी, है ना। तो समय का इंतजार कीजिए, समय सबसे बड़ा बलवान है और समय के अनुसार सारा कार्य होगा, जो होता है अच्छे के लिए। और आज हमारे जो नए जज साहब आ रहे हैं वो अच्छे काम करेंगे, और नए पुराने जज साहब गए वो भी अच्छे काम करके गए, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, आगे क्या होगा। सो कॉल्ड छात्र आपस में ही लड़ रहे हैं, ठीक है। ये तो बात ही की बात है, ये लोग लड़ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। मैं आपको नोट में ले चलता हूँ और वहां मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे यू आर अंडर अरेस्ट, यानी कि यहाँ पे आप लोगों को आने वाले दिनों में जो गलत किए उनको तो अरेस्ट किया ही गया है, और भी कई सारे लोग हैं जिनको करना बाकी है। तो हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये काम शुरू हो जाए। नो, चलिए देखिए क्या है ना मामला, पूरा डिटेल में हम लोग विस्तार से भी बताते हैं कि सीआरडी रिपोर्ट की हम लोग बात करें, ठीक है। सीआरडी रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो सीआरडी जो है अपना रिपोर्ट में पूरी तरीके से 100% पूरा मन तन लगा के सारा काम कर रही है, लेकिन बोलते हैं कि जो चीज वो खोज रहे हैं, जो क्लू वो खोज रहे हैं वो उनको मिल ही नहीं रहा, ठीक है। कोई व्यक्ति ना अगर सीआरडी हमारे स्टेट की है तो वो अपने हिसाब से काम करी, सही काम करी, लेकिन अगर उनके पास अगर सही प्रूफ नहीं आया, और सही प्रूफ तो है लेकिन जो प्रूफ वो खोज सके ताकि उसको इनकार ना कर सके ना कोर्ट ना कोई भी ना विपक्ष वाले, वो प्रूफ वो खोज रहे हैं। तो वही प्रूफ का थोड़ा सा इंतजार है और काम कर रहे हैं, तो वो प्रूफ जैसे ही मिल जाएगा ना मामला खत्म हो जाएगा। जैसे कि अभी आपको पता होगा कि एक का जो है बेल का जो गया था याचिका वो खारिज हो गया था, ठीक है, वो खारिज हो गया। क्यों? सीआरडी के द्वारा ही दिया गया था। वहां पे आप सुने होंगे, देखे भी होंगे, मैंने वीडियो भी बनाया था। तो खारिज क्यों हुआ? सीआरडी वहां पे बता दी थी कि ये पेपर लीक मामले में संलिप्तता पाई जाएगी, बताई थी कि नहीं बताई थी? तो अगर वो चाहती तो आखिर उनका बेल पिटीशन क्यों रिजेक्ट हुआ? कहीं ना कि सीआरडी को लगा, और वो अपना काम कर रही है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। और जिन्होंने कोट पैंट अपना सिलवा लिया है, कोट पैंट कैसे छापते हैं, ये कोट पैंट है। ओहो, खतरनाक। ये ओवर कॉन्फिडेंट वाला पेंगुइन का इमेज है। ठीक है, ये इमेज ओवर कॉन्फिडेंट वाला पेंगुइन का इमेज है। मैं चाहता हूँ आप लोग इस इमेज को स्क्रीनशॉट लेकर के रखें, आने वाले दिनों में आपके लिए काम देगा, ठीक है। ये हमारे पेंगुइन छात्र है जो कोट पैंट सिलाए हैं, ठीक है। वो कोट पैंट को कहीं अभी रख दीजिए, नहीं तो पता चला कि सही जगह रखिएगा ना, पता चूहा हुआ काट दिया, बताइए जो 10-12 हजार रुपये लगाइएगा, 15 हजार रुपये से अभी अभी रेडीमेड में 5,000-6,000 में मिल जाता है। 10 हजार में, अब 10 हजार में अब सिला उला जाएगा, 12 हजार में भी हो जाता है सस्ता में, ठीक है। तो आप लोग तो कोट पैंट बचा के रखिए। अगर देखिए अभी माहौल कुछ भी हो सकता है, शायद आपका ज्वाइनिंग भी हो सकता है, ये भी विश्वास रखिए, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये भी विश्वास रखिए कि आप जो लोग पैसा दिए उनका पैसा तो डूबेगा ही डूबेगा, ठीक है। समय का इंतजार कीजिए थोड़ा सा। मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं बोल रहा, क्योंकि बोलूंगा तो कई सालों को बोलते हैं कि चिढ़ लग जाएगा, वही लगेगा। तो मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ ज्यादा, लेकिन इंतजार कीजिए। जो आप लोगों ने किया है ना, जो गलती की है ना, जो जिन्होंने रात भर पढ़ करके सवेरे परीक्षा देने वाले जो व्यक्ति है ना, उसका तो खैर नहीं, किसी भी हाल में टेंशन नहीं है। हम लोग बस इंतजार कर रहे हैं, सीआरडी अपना काम कर रही है। सीआरडी मेन प्रूफ का इंतजार करी, ताकि कोई भी ना हाई कोर्ट ना कोई भी सुप्रीम कोर्ट भी ना उस प्रूफ को खारिज कर सके, ठीक है। इसीलिए वो अभी तक सिर्फ धन उगाई। यहाँ तक कि उन्होंने 40-45 प्रश्न का वो तो बताया भी है, ठीक है। सीआरडी क्या बोली, ये किधर चला गया? सीआरडी क्या बोली? सीआरडी तो यहाँ तक भी 40 से 45 प्रश्न जो बोली ना कि ये मैच किए थे, तो ये मैच कैसे कर गए? पैसे का ट्रांजैक्शन जो है वो भी हो गया, परीक्षा के बाद पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ। मान लेते हैं हमारा, हम दिए हैं पैसा, अब काम नहीं करेगा तो हम दोबारा पैसा देंगे उसको? नहीं ना, तो काम हुआ है, पैसा भी दिया गया, ठीक है। कई सारे डीबी करवाने वाले भी बने हैं पिटिशनर, घबरा क्यों रहे हैं? थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मैं चाहता हूँ कि
एक बार खुल करके बहस हो, और सभी छात्र चाह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेट आपका 19 अगस्त को है। नेक्स्ट डेट जो है आपका 19 अगस्त को है। ठीक है, टेंशन ना ले। नेक्स्ट डेट जो है ये आपका 19 अगस्त। ठीक है, 19 अगस्त, 19 अगस्त को आपका नेक्स्ट डेट है। समय का इंतजार कीजिए। और इतना लंबा डेट क्यों दिया गया? देखिए क्या है ना कि सारा केस को देखना पड़ता है, सिर्फ हमारा ही केस नहीं, और भी कई सारे केसेस है। तो नियम का उल्लंघन करके आपका केस आगे नहीं करेगा। बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो तब आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो 19 तारीख को मिला है, और हमें विश्वास है 19 तारीख को कहीं ना कहीं एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला होगा। झारखंड के जितने भी छात्र हैं उनके भविष्य के सवाल के साथ में निर्णायक एक ऐतिहासिक फैसला होने वाला है। समय का इंतजार कीजिए, और एक आध डेट से और आगे बढ़ेगा नहीं, सारा मामला खत्म हो जाए तब तक और भी कई सारे प्रूफ भी आ जाए। क्लियर? तो टेंशन ना ले। आपको उम्मीद है कि सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दिया होगा, और कुछ भी सवाल है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो जेन्युइन कैंडिडेट है मैं उनके पक्ष में हूँ। अब जेन्युइन वो भी हो सकते हैं, जो फर्जी किए हैं वो भी, और आने वाले दिनों में ऐसा हाल उनको देखने को मिलेगा। तो समय का इंतजार कीजिए, और हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, और आप लोग भी इंतजार कर रहे हो। ठीक है, चलिए, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे पहले, और जेन्युइन कैंडिडेट का, ओवर कॉन्फिडेंट वाले का, सबसे पहले यहाँ पे उनकी खबर ली जाती है। किस तरीके से वो भी समझ रहे आप लोग। ठीक है, चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।